पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपनी पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी से प्रेम नहीं करोगी, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पत्नी का भूत और इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के कुछ महीने तक उस आदमी से किसी दूसरे औरत की तरफ देखा नहीं, पर एक दिन उसकी लड़की एक ऐसी सी हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसने शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वह पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करने आऊँगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन रात को वो उसी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूँगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को अक्षांश एक एक बात बता दी। आदमी डरकर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर के बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है, बिल्कुल सही है, तभी वो मेरी एक एक बात से उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। और जैसा कि तुम चाहती हो, मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम उत्तर न दे पाई तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देना। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद वो एक बार फिर जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर आभारी रहूँगा। आदमी बोला, मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं तो दरअसल दूसरी शादी की वजह से तुम्हें एक अपराधबोध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति में पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने समझाया। पर ऐसा था तो मेरी हर बातें कैसे जान जाता था? आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत है, इसलिए वो जो कुछ तुम जानते थे वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें कंकड़ प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका जरूर उत्तर नहीं दे पाएगा। तुम्हें दिमाग की वजह से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी का पूरी बात समझ आ चुका। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। कई बार हमारे मन में ऐसे पुरानी गिल्ट फीलिंग आ जाती है जिसके कारण